बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूं कि पीटीआई के एक बड़े रहनुमा की कॉल जो है लीक हो गई है और इस कॉल के दौरान वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के बड़े करीबी रिश्तेदार को कह रहा है कि उमर अता बंदयाल को बताएं कि हम फ़लाँ जलसे के अंदर गए तो वहाँ भी लाखों लोग थे, इसी तरह हर शहर के अंदर लाखों लोग मौजूद हैं, वो आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं, आप या इलेक्शन करवाएं नहीं तो मार्शल लॉ लगवा दें। जिसके ऊपर वो औरत कहती है कि मार्शल लॉ लगाने के लिए भी फ़ौज तैयार नहीं है। तो मैं आप लोगों को वो लीक जो कॉल है वो दिखाने जा रहा हूँ और आप लोगों को ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी मामला होता है आप छोटी से छोटी अदालत को ले लें तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो किस तरह फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, आप लोगों को इस कॉल लीक के बाद ये भी पता चलेगा। और जो उमर अता बंदयाल साहब बार बार इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब के जो करीबी रिश्तेदार हैं, ख़ुसूसन उनकी सास, वो इस बात पर उनको आमादा कर रही है कि आप पीटीआई के हक़ में फ़ैसला सुना दें। तो आइए पहले वो लीक कॉल सुनते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आप लोगों ने ये जो मैं लीक कॉल आपको सुनाने जा रहा हूँ बड़े गौर से सुनना है, तभी जाके आप लोगों को समझ आएगी कि इस लीक कॉल के दौरान क्या गुफ्तगू हो रही है। तो आइए वो गुफ्तगू सुनते हैं। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सुबह से क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तो सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत, उनको तो अल्लाह करे और जो बाकी उनको अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, but now they're saying why he got the authority to do it? No, but no. Can't get advantage दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है? भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं, मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो, he needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball, बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा? मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्शल बाय, जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस की सास और पीटीआई की अहम तरीन रहनुमा जो पीटीआई के जलसों में भी जाती है और आके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सास है उसको ये बताती है कि लाखों लोग जलसों में आते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की अदलिया दुनिया की 130 नंबर की अदलिया है, इसी वजह से क्योंकि जो जजेस के करीबी रिश्तेदार होते हैं वो इनके फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं और वो उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप लोग ये फ़ैसला करें, और जजेस अपने करीबी रिश्तेदारों की बात मानकर बड़े बड़े फ़ैसले कर देते हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।